भागी करी देवता तब तू हमारा पड़माए, तब तू हमारा पड़माए, तब तू हमारा पड़माए। दिल्ली से रुमा जब अत्याचार भरी वे, दौड़ी भागी करी देवता तब तू हमारा पड़माए। त्वेन बासु करी तब धार ऊंचा खाल, जो जस दियाल मेरा कुल देवू घड़िया। जाग जाग घड़ियाले हेर देवता तुम्हारा वंश का वृद्ध बने द्योलो, सुभद्रा को जायो वेलु देवता छेतरी घंड्याल, बूढ़ा इंद्र का नाती हाथी को पुत्र छेतरी बंग से वेलु देवता। छह देवता पंडों को बंग से सैनी मादूर का राजा हे छेत्री घंड्याला, हे देवता वेलो छेतरी घंड्याला, हे रदो छो देवता रदो छो देवता इंद्रप्रस्थ मजे। हे घंड्याल दिल्ली का तख्त कनु रदो छो देवता मच्छंदरा खोलो, ये जखवली तेरी नयन के गंगा जो फेरी जमुना, ये देवता तुम्हारा वंश का वृद्ध बने द्योलो, हे इंद्रप्रस्थ मां ऐना मुगल मुगल न करे घोड़ियों मां अत्याचार, गौ मां अत्याचार। ये तब देवताओं न छोड़े इंद्रप्रस्थ को तगत, बैठने 33 कोटि देवी देवता हे देवताओं उतरा खूंट ही वालो, हे घंड्याल तुम ना छोड़े आले, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को तगत, ये देवता पे टिकन बैठन देवताओं की धरती, सजन लगन देवताओं का ने निशान, हे देवता पहुँच गन पहुँचन हरि जी का हरि द्वारे, घंड्याल देवता लेदन सुतो यसे अनाणे,
देवता गंगा यसे हनाण घंड्याल देवता नेणवे जी हे घंड्याल तब पहुंचना देवता कुइली पालकोट कुइली पालकोट देवता सजवाणु की कुइली अरे कुइली पालकोट तेरो बासो बड़े वख चमोलों की गऊ हे घंड्याल देवता गौ माता देवता को लिंग तू दन सींच दे एक दिन वे ब्रह्मांड लिंग का तू फाड़ा कर ले फट गे लिंग दुई फाड़ एक फाड़ो रे गे देवता कुइली पालकोट तू जो 80 लोस्त की थात 80 लोस्त की थात घंड्याल देवता ऊंचा घंड्याल धारे घंड्याल देवता को बासो 6 बरस हो दे अध कुंभी जात 12 बरस हो दे पूर्ण कुंभी जात देवता की भेंट किसा ध्यानियों दिन किसा ध्यानियों दिन को देव माँ पालो लिख गोद भरा की भेंट भेंट घाट सिर फल छातर सिर फल दे दो जस का जुदाव भरो पूरो कुटुंब संग माना चदो भाई राठी घंड्याल राठी घंड्याल संग मारा दर नो भाई न गेला क्षत्रपाल देवता भीत बिन सर कलावीर देवता वीर हनुमंत महामाय में ठना देवी भगवती जगदम्बा भगवती दक्षिणा के काले हुड़िया देवता अरे घंड्याल देवता छावा दूधन तुम्हारा खुटो उछालदा पिंगला जुदालून माथो देना सजे देवता माथा भाग दे दो जस का जुदाल हे घंड्याल हे घंड्याल हे घंड्याल हे घंड्याल हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जहां प्राकृतिक संपदा का धनी होकर सदैव से विश्व को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है, वहीं देवस्थल और तीर्थ धामों के रूप में युग युगों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अनेक गढ़ों की यह भूमि महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि तथा अनेक देवी देवताओं की निवास भूमि भी है। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के लोक जीवन में लोक देवी देवताओं का विशेष महत्व है। पहाड़ी लोक जीवन में इन देवी देवताओं को परिवार का एक प्रमुख अंग माना जाता है। संकट या तकलीफ के समय पुकारने पर पुकारा गया देवता किसी विशेष व्यक्ति पर प्रकट होकर पुकार लगाने वाले व्यक्ति की तकलीफ का समाधान बताते हैं और उसे सुरक्षा कवच स्वरूप अपनी शक्ति से संपन्न चावलों का माथम प्रदान करते हैं।
जिस व्यक्ति पर देवता प्रकट होता है उन्हें स्थानीय भाषा में पसवा कहते हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड कीर्तिनगर की पट्टी लोस्तु में स्थित श्री घंडियाल देवता का यूं तो 6वें वर्ष में भी जात व यज्ञ होता है, परंतु मुख्य रूप से प्रत्येक 12 वर्ष में हरिद्वार कुंभ की भांति पौष माह में 10 दिन व 10 रात की जात व यज्ञ होता है, जिसे पूर्ण कुंभी जात कहा जाता है। जात का समापन पौष शुक्ल पूर्णिमा की रात्रि को होता है तथा इस रात्रि को स्थानीय भाषा में शिवरात की रात कहा जाता है और शिवरात की रात के हिसाब से ही 9 दिन पूर्व जात प्रारंभ होती है। यह आयोजन लोस्तु पट्टी के सभी गांवों की जनता एक साथ पूर्ण आस्था व निष्ठा के साथ करती है। इस जात में पट्टी बडियार, नैलचामी, धार ढोनसिर, लस्या, डागर, कड़ाकोट, चौरास और भरदार क्षेत्र के लोगों की भी उल्लेखनीय भागीदारी होती है। 12 वर्षों के एक बड़े अंतराल के बाद होने वाली श्री घंडियाल देवता की महाजात का ऐतिहासिक होना स्वाभाविक है। अपने इष्ट देव पर पूर्ण आस्था रखने वाले लोगों का दृढ़ विश्वास है कि देश विदेश में बस गए अथवा घर आना भूल गए परिजनों को श्री घंडियाल देवता अपनी जात में बुला लाते हैं। दंत कथाओं और जागरों के अनुसार सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, श्री घंडियाल देवता का निवास धाम इंद्रप्रस्थ यानी कि वर्तमान दिल्ली में था। पूरे इंद्रप्रस्थ में उनकी जय जयकार हुआ करती थी। श्री घंडियाल देवता की कृपा से संपूर्ण दिल्ली वासी सुखी थे। गाथाओं के अनुसार जब दिल्ली में हिंसा और पाप बढ़ने लगे तो श्री घंडियाल देवता ने इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली को छोड़ दिया तथा वे दैविक रूप से उत्तर की ओर चल दिए और हरिद्वार होते हुए देवप्रयाग पहुंच गए। उस जमाने में यातायात की सुविधाएं नहीं थी। लोग अनेक खाद्य वस्तुओं की खरीदारी ऋषिकेश आदि स्थानों से ही करते थे। इस खरीदारी के लिए गांव के लोग एक काफिले के रूप में चलते थे। इस काफिले में शामिल लोगों को ढाकरी कहा जाता था। यह ढाकर यात्रा कई दिनों की होती थी। देवप्रयाग में श्री घंडियाल देवता ने एक बीमार वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और रास्ते के किनारे बैठ गई। कुछ देर बाद वहां से कुइली पालकोट नामक गांव का एक अधीर ढाकरी भारी भरकम कंडी पीठ पर लादे हुए वहां पहुंचा। वृद्ध व्यक्ति बने श्री घंडियाल देवता ने कांपती हुई आवाज में उस ढाकरी को आवाज लगाई और कहा, मैं बीमार हूं, चल नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे भी अपनी पीठ पर लाद कर अपने साथ ले चले। वृद्ध बने श्री घंडियाल देवता ने यही प्रार्थना इससे पूर्व भी कई अन्य लोगों से की थी, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन भारी बोझ से थके हारे उस ढाकरी ने वृद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी कंडी में बिठाकर चलने लगा। श्री घंडियाल देवता की कृपा से वह ढाकरी स्वयं को फूल जैसा हल्का महसूस करने लगा और वह आसानी से आगे बढ़ते हुए अपने गांव कुइली पालकोट के समीप पहुंच गया। तंबाकू पीने की इच्छा होने पर अधीर व्यक्ति ने पीठ का बोझा व वृद्ध व्यक्ति को नीचे उतारा। ढाकरी ने तंबाकू पिलाने के लिए उस वृद्ध व्यक्ति को भी तंबाकू की चिलम देनी चाही और मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। अजनबी वृद्ध वहां से गायब था। ढाकरी इस विचित्र घटना के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंच गया। रास्ते की घटना ने ढाकरी को उलझन में डाल दिया। उसने अपनी पत्नी से सारी घटना का जिक्र किया, किंतु पत्नी ने भी इसे पति का भ्रम मानकर बात को टाल दिया। इस अनसुलझी पहेली में खोए ढाकरी को रात्रि भर नींद नहीं आई, परंतु जब रात्रि के अंतिम पहर में आंख लगी तो ढाकरी के सपने में वही वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ और कहा कि मैं घंटाकर्ण देवता हूं। ढाकरी को देवता ने अपना पूरा परिचय दिया तथा कहा कि अब तुम्हारे गांव में ही रहना चाहता हूं। यदि तुम मेरा मंदिर बनाओगे तो मैं तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगा तथा तुम्हारे खाली घर में बेटा बेटी जन्म लेंगे। श्री घंडियाल देवता ने ढाकरी को बताया कि जहां बीते रोज उसने तंबाकू पिया था वहीं एक पेड़ के नीचे उनका देवलिंग मिलेगा। अगले दिन ढाकरी उसी स्थान पर गया और ढूंढा तो उसे वहां देवलिंग प्राप्त हो गया। ढाकरी ने श्री घंडियाल देवता के कहे अनुसार
उनके मंदिर की स्थापना की और घंटा चढ़ाया। बताया जाता है कि बे औलाद सजवान के घर बेटा बेटी का जन्म हुआ। यहीं से श्री घंडियाल देवता पर्चाधारी अर्थात प्रमाण देने वाला देवता के रूप में क्षेत्र में विख्यात होने लगे। श्री घंडियाल देवता की कुइली पालकोट से लोस्तूप आदि अन्य स्थानों पर जाने की भी एक रोचक घटना है। जंगल में ढाकरी द्वारा स्थापित श्री घंडियाल देवता के लिंग को स्थापित किया गया था। उसी क्षेत्र के एक व्यक्ति की गाय हर रोज लिंग वाले स्थान पर जाकर लिंग को अपने थन के दूध से नहलाती थी, जिस वजह से उस गाय के मालिक को गाय से घर में दूध नहीं मिल पाता था। एक दिन गाय के मालिक ने छुपकर गाय का पीछा किया तो उसे गाय का घर में दूध न देने का रहस्य समझ में आ गया। गाय के मालिक ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से लिंग पर जबरदस्त प्रहार किया, जिससे लिंग के कई टुकड़े हो गए और वे टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। बताया जाता है कि लिंग के टुकड़े जिस दिशा में भी गिरे, श्री घंडियाल देवता वहां प्रकट हुए। श्री घंडियाल देवता का लोस्तु बडियार में प्रकट होना। लोस्तु बडियार में श्री घंडियाल देवता के प्रकट होने और जनता के बीच विख्यात होने के पीछे भी एक रोमांचक कहानी है। पुराने लोगों के अनुसार लोस्तु बडियार में एक अनाथ बालक था, जो वहां के किसी एक व्यक्ति के घर में रहकर उसकी गाय बकरी चुगाता था तथा उसके घर का कार्य करता था। उस बालक को प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसकी उम्र के बच्चे भी उसे दोस्त बनाना पसंद नहीं करते थे तथा उसे अनाथ कहकर चिढ़ाते थे। बालक अकेले में गुमसुम व दुखी रहता था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरा कोई नहीं है, ऐसे में मैं कैसे जी पाऊंगा। एक दिन चमत्कार हुआ। श्री घंडियाल देवता उसके सम्मुख प्रकट हुए तथा आशीर्वाद दिया कि आज से उसे सारी खुशियां मिलेगी। फिर क्या था, वह अनाथ बालक श्री घंडियाल देवता की शक्ति से जंगल में ही मिट्टी पत्थरों के टुकड़ों को हाथों में लेकर उनका चावल बनाने लगा, जौ बनाने लगा। उस बालक द्वारा इस प्रकार के चमत्कार किए जाने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैली और यह बात उस बालक के मालिक के कानों तक पहुंच गई। मालिक ने हकीकत जानने के लिए उस बालक की तरह तरह से कठिन परीक्षाएं ली, परंतु श्री घंडियाल देवता की कृपा से वह बालक प्रत्येक परीक्षा में पास हो गया। बालक के कहने पर श्री घंडियाल देवता सबके सामने प्रकट हुए। बालक के कहने पर ही श्री घंडियाल देवता ने एक बीमार लड़की को भी ठीक कर दिया। समस्त लोगों ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी तथा श्री घंडियाल देवता से क्षेत्र में ही रहने की प्रार्थना की, जिस पर श्री घंडियाल देवता मान गई। श्री घंडियाल देवता की इच्छा पर ही उनके मंदिर की खोली भैंकुला नामक पेड़ की बनाई गई, जो वर्षों से आज तक मंदिर के मुख्य द्वार पर विद्यमान है। सुबह के करीब 11 बजे है। दर्शकों एवं श्रद्धालुओं का जहां ये भारी हुजूम उमड़ा है, यह गांव है देवगढ़ी। यहाँ देवता का पौराणिक स्थान है, जहाँ देवता के नैजा निशान व पूजा के पात्र आदि रहते हैं। 10 दिवसीय जात के लिए आज सभी नैजा निशान व देव पूजन का सामान देवता के साथ घंडियाल धार जाएंगे तथा जात के समापन के बाद उन्हें पुनः यहीं विराजमान कर दिया जाएगा। यही परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। श्री घंटाकर्ण की जब भी जात होती है या गंगा स्नान यात्रा होती है या केदार यात्रा होती है, तो परंपरागत ढंग से यही रस्म निभाई जाती है। प्रस्तुत दृश्य में श्री घंडियाल देवता की 10 दिनी पूर्ण कुंभीय जात प्रारंभ हो रही है। जात के पहले दिन श्री घंडियाल देवता एवं उनके साथ शामिल अन्य 8 देवी देवताओं को उनके नैजा निशान के साथ विधिवत ढंग से घंडियाल धार मंदिर ले जाया जाना है। इसीलिए तमाम श्रद्धालुजन ढोल दमाऊं एवं भंकोरों के साथ देवगढ़ी गांव में एकत्रित हुए हैं। श्री घंडियाल देवता के साथ अन्य 8 देवता जैसे राठी घंडियाल, कल्यावीर, कालिंका, नगेला, हनुमान, हुणिया, राजराजेश्वरी देवी तथा नागराजा साथ जाते हैं।
सभी देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों को सजा धजा कर तैयार कर लिया गया है। रावल जी द्वारा पूजा पाठ पूर्ण कर ली गई है। सैकड़ों श्रद्धालुओं का जन समूह उमड़ पड़ा है। ढोल दमाओं व भंकोरों की गगनभेदी ध्वनिनाद दसों दिशाओं को गुंजायमान कर रही हैं। करीब 2 दर्जन पशुओं एवं उनके सहायकों समेत पुजारियों के आह्वान के बीच श्री घंडियाल देवता अन्य देवी देवताओं के संग दैविक तथा नैजा निशानों के रूप में घंडियाल धार के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ दर्शकों को एक अन्य बात बता दें कि श्री घंडियाल देवता बहुत सारे कर्तव्यों का स्वयं निर्वहन कर जनमानुष को सीख देते हैं। अपने आप से पहले अपने बड़ों को सम्मान देना। श्री नागराजा देवता भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने गए हैं। अभिमन्यु होने के नाते श्री कृष्ण अर्थात नागराजा देवता श्री घंटाकर्ण के मामा हैं, अतः श्री घंडियाल देवता उन्हें पूर्ण सम्मान देते हैं। नगीला देवता नागरूप हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण के बड़े भाई वीरभद्र के रूप में जन्म लिया था तथा कालातीत में नगेला देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, अतः वे श्री घंडियाल देवता के बड़े मामा हैं। बड़े मामा होने के नाते नगेले देवता का नैजा निशान भी सबसे ऊंचा होता है। यह चौरधार है। इसे चौरधार व चौलधार के नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह वही ऐतिहासिक स्थल है जहां श्री घंटाकर्ण देवता की कृपा से अनाथ बालक ने मिट्टी पत्थर को हथेली पर रखकर चावल बनाए थे। इस पवित्र स्थल पर पहुंचकर सभी देवी देवता चौरधार वाली पठाल की परिक्रमा करते हैं तथा प्रसन्नचित्त होकर खूब नाचते हैं। इस स्थान का नज़ारा अद्भुत होता है। यहाँ पर जब देवता की यात्रा पहुँचती है तो उस दिन यहाँ चांद एवं सूरज के एक साथ दर्शन होते हैं। इसीलिए इस स्थान को चौरधार भी कहा जाता है। इसे विश्रामधार अर्थात विश्राम स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि घंडियाल धार यात्रा जाते वक्त केवल इसी स्थान पर देव यात्रा कुछ देर के लिए विश्राम लेती है। लगभग 3 घंटों की मन भावन यात्रा के बाद हजारों की संख्या में शामिल भक्त मंडली ढोल भंकोरों तथा देवताओं के नैजा निशान लेकर घंडियाल धार मंदिर प्रांगण पर पहुंचते हैं। श्री घंटाकर्ण प्रकृति प्रेमी हैं, इसीलिए वे सबसे पहले पवित्र माने जाने वाले पैया के पेड़ वाले चौरे की परिक्रमा करते हैं, जो कि मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। परिक्रमा के बाद सभी देव देवता मंदिर के आंगन में पहुंचते हैं। सभी पशुओं द्वारा मंदिर की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा पूरी करते ही उन पर देवता प्रकट होते हैं और सभी पशुआ देव नृत्य में मग्न हो जाते हैं। मंत्र मुग्ध कर देने वाली देवताओं की नृत्य लीला देख यह आभास होता है कि अपने भक्तों की श्रद्धा व भक्ति से देवता अति प्रसन्न हैं। नृत्य के पश्चात देवता रक्षा व आशीर्वाद रूपी चावल की वर्षा करते हुए अंतर्धान हो जाते हैं।
क्या कलो ये वीर सणी सभाए तूने कबीर सणी सभाए गानी रहते थाम लो ये वीर हयालो बयालो थाम लो वीरे वीर देगा मुनि पनीर पूरे कन्याए राणे घणी सभाए कन्याए दियाणियों संग कन सजीलो देख चांदी चलणे हे चौक कनी चना सजाले दियाणी मेरे हे दोस्तों चार गाटियों देख चार बाटियों देख पावन बयालो कैक पूर्व बैठाली कैक पश्चिम कैक उत्तर के दक्षिण सतरान तेरो लेखाली बरदारे मड़गाट ही मड़्यूल छाई तेलो भी तम क्यों गाट है गटूं चे बाट है बटूं पावन बया चलती 64 नोने गासो चलती 75 जल्दी चलो याद
दिन में पहर के समय बाजीगर जागरी तथा श्री घंडियाल देवता का परस्पर हृदय को छूने वाला बहुत गंभीर गायन संवाद होता है, जिसमें देवता की शक्तियों तथा वीरता का वर्णन होता है। पसवा के माध्यम से श्री घंडियाल देवता का गायन श्रोताओं के रोंगटे खड़े कर देता है। आप भी सुनिए यह गायन और संवाद। मेरा ढोलवा सबादा नवखंड प्याजा चौदह भवानो जयती राजा प्याजा जयती राजा खाती हो राजा पहर पहर का अर्थ है देव आत्माओं के प्रकट होने का समय। पूजा पाठ के नियम के अनुसार दिन रात में कुल 8 पहर होते हैं। सूर्योदय के साथ प्रथम पहर शुरू होता है तथा प्रत्येक 3 घंटे बाद निरंतर पहर होते हैं। पहर आने के वक्त सभी देवताओं के पसवा मंदिर के अंदर कतारबद्ध बैठ जाते हैं। श्री घंटागण के पुजारी, जिन्हें रावल का स्थान प्राप्त होता है, वे सर्वप्रथम श्री घंटाकर्ण के गर्भगृह से देव आह्वान का पूजन आरंभ करते हैं और दीपक, जिसे स्थानीय भाषा में धुपाना कहा जाता है, को लेकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भंकोरों की गगनभेदी गूंज, ढोल दमाओं की थाप तथा घंटियों के देवाह्वान से वातावरण में देवलोक का सा एहसास होता है। मंदिर के अंदर पहुंचने पर पुजारी के पूजन करते ही श्री घंडियाल देवता अपने पसवा पर प्रकट होते हैं। उनके साथ ही अन्य सभी देवगण भी अपने अपने पसवाओं पर प्रकट हो जाते हैं और सभी पसवागण मंदिर प्रांगण में बाहर आते हैं, जहां सैकड़ों श्रद्धालु देव दर्शन के लिए लालाहित खड़े रहते हैं।
यहाँ चौपे की चौपन की चौखा दो जाने सत्य का दो जाने धर्म का दो पौन बेरो जाने। न्योता देखना। न्योता देखने का अर्थ है तकलीफ का कारण ढूंढना। अदृश्य शक्तियों के प्रकोप से पीड़ित लोग देवता के पशुआ को घर से लाए चावल देते हैं। पशुआ के शरीर में प्रकट हुए देवता अपनी दिव्य दृष्टि से उन चावलों के माध्यम से याची की परेशानी का कारण ढूंढते हैं तथा याची को समाधान बताते हैं। यहाँ पर भी श्री घंडियाल देवता अपने पशुआ पर प्रकट होकर किसी का न्योता देख रहे हैं। इसी प्रकार कई अन्य पशुआ भी किसी दूसरे याचियों के न्योता देख रहे हैं। सतबंती गालियो काम करूं सचाली गालियो मारे किरदान गाटे गटूयो बाटे पटूयो पावन बयालो 64 योनो नोनिगा शो तिर बेटन यूल मगारियो तिर बेटन सचाली गालियो तिर बेटन नोनिगा शो तिर बेटन बतर कोटो तिर बेटन सचाली गालियो तिर बेटन बाकी याद रहा शब्द। श्री घंडियाल देवता अपने पशुआ के रूप में हर रोज दिन के तीसरे पहर में मंदिर प्रांगण में ही खलकी अर्थात स्नान करते हैं। पहर के समय नाचते हुए देवता आसुरी शक्तियों को बंधते हैं व भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पवन पुत्र हनुमान भी श्री घंडियाल देवता के संग होते हैं। दिन के पहर में वे भी अपने पशुआ के रूप में नंगी पीठ पर 4 बार 9 लड़िया चाबक यानी कि लोहे की 9 लड़ियों वाली चाबक सदते हैं। 9 लड़िया चाबक सदने का यह अर्थ होता है कि वे चारों दिशाओं से आने वाली आसुरी ताकतों को शक्तिहीन कर देते हैं। इस देव क्रिया के बाद सभी देवगण सामूहिक मनमोहक नृत्य कर वातावरण में खुशियां भर देते हैं और बाद में एक एक कर सभी देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देव दर्शन के लिए जात के पहले दिवस से ही घंडियाल धार मेला स्थल पर श्री घंडियाल देवता के भक्तों एवं श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में दिन रात आना जाना लगा रहता है। श्री घंडियाल देवता को भेंट चढ़ाने के लिए सैकड़ों लोग कई घंटों पंक्ति में खड़े रहते हैं। गढ़वाल के दूर गांवों के अतिरिक्त देश एवं विदेश के हिस्सों से श्रद्धालुजन जात में पहुंचते हैं। श्री घंडियाल देवता दिशा ध्यान अर्थात उस क्षेत्र की सभी बेटियों का सर्वाधिक हितैषी होता है। दुख तकलीफ में दिशा ध्यानियों द्वारा कभी भी कहीं भी पुकारने पर देवता किसी भी व्यक्ति पर प्रकट हो उनकी मदद करता है। ध्यानियां भी देवता को सर्वाधिक मानती हैं। श्री घंडियाल देवता को मैती देवता अर्थात मायके का देवता कहकर पुकारती हैं। यहाँ एक अनोखी रस्म है कि इस क्षेत्र की कोई भी बेटी जहाँ कहीं भी बिहाई जाएगी और जब उसका बेटा होगा तो जात के समय उसे मंदिर में आकर देवता को पुत्र करो अर्थात पुत्र कर के रूप में कुछ भेंट चढ़ानी होगी। सैकड़ों वर्षों से बेटियों की अपनी मैती देवता के प्रति यह परंपरा चली आ रही है जो आज भी विद्यमान है। जात के समय पुत्र करो देने वाले जोड़ों की यहाँ हर रोज लंबी लाइन लगी रहती है।
श्री घंडियाल देवता को भेंट चढ़ाने का तरीका भी अनोखा है। श्री घंडियाल देवता को धूप, चावल या कुछ पैसे भेंट किए जाते हैं। यहाँ बलि प्रथा नहीं है। सिरफल को भी बलि माना गया है, अतः यहाँ सिरफल तक नहीं चढ़ता, किंतु श्रद्धालु सिरफल भेंट अवश्य करते हैं, जिसके बदले पुजारी भेंटकर्ता को मंदिर से नया सिरफल देकर उसे घर में ही पवित्र स्थान पर रखने को सौंपते हैं। घंडियाल अर्थात घंटाकर्ण, घंटाकर्ण अर्थात घंटी और कान। श्री घंडियाल देवता को घंटी सर्वाधिक प्रिय होती है, ऐसा माना जाता है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं द्वारा श्री घंटाकर्ण जी को घंटा ही भेंट किया जाता है। मनोकामनाएं किस कदर पूरी होती हैं, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हर बार सैकड़ों के हिसाब से मंदिर में घंटियां चढ़ाई जाती हैं। हर बार मेला समिति से जुड़े स्वयं सेवी लोग भारी मेहनत कर जात व मेले को शांतिपूर्वक समापन करने में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं को विधि पूर्वक एवं शांतिपूर्वक भगवान श्री घंटाकर्ण के दर्शन करवाना एवं भेंट लगवाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जो श्री घंडियाल देवता के आशीर्वाद से स्वयं सेवी जन बहुत सरल ढंग से संपन्न करते हैं। जात के आयोजन में साधन जुटाने में प्रवासियों का भी भरपूर सहयोग मंदिर समिति को मिलता है। मंदिर समिति ने यात्रियों के लिए भंडारा भी लगाया होता है। भंडारे में स्वयं सेवक दिन रात कड़ी मेहनत कर यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। मंदिर समिति की ओर से मेला स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षण, फल प्रदर्शनी एवं जन जागरूकता आदि के कई अन्य शिविर भी लगाए गए हैं। श्री घंडियाल देवता के प्रति लोगों की कितनी अटूट आस्था है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से रोज आने वाले सैकड़ों यात्री कड़ाके की सर्दी के बावजूद मेला स्थल पर ही खुले मैदान में पूरी रात जागकर बिताते हैं। श्रद्धालुओं में देव आस्था का नशा ऐसा कि उनके भक्ति एवं भजन कीर्तन के आगे न ठंड का पता लगता है न रात का। रात को स्थानीय महिला कीर्तन मंडली अपने सहज एवं हृदय को छूने वाले भजन कीर्तन से यात्रियों को भक्ति रस से सरोवर करती है। श्री घंडियाल देवता की वर्ष 2011 की पूर्ण कुंभीय जात कई प्रकार से ऐतिहासिक रही। इस कुंभ को जहां उत्तराखंड राज्य गठन होने के बाद का पहला कुंभ होने का गौरव हासिल हुआ, वहीं विदेशों में प्रवास कर रहे श्रद्धालुओं के पहुंचने से भी मेले का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नजर आया। इतना ही नहीं, इस पूर्ण कुंभ में सर्वप्रथम 12 जनवरी को सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एवं कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट हेलीकॉप्टर से मेला स्थल पर पहुंचे। मंदिर कमेटी एवं स्कूली बच्चों द्वारा मुख्यमंत्री का सुंदर ढंग से स्वागत किया गया।